एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यु आईएएस। तो अभिमन्यु आईएएस में मैं उन सभी स्टूडेंट्स को क्या है वेलकम कर रही हूँ जो भी अपनी हरियाणा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ के अपनी रिवीजन के ऊपर जो है ध्यान दे रहे हैं, राइट। तो इस अभ्यास 2.0 में हम क्या कर रहे हैं आपके लिए। अब तक आपको पता चल चुका है कि हम आपके लिए डेली सेशंस लेके आ रहे हैं रिवीजन के लिए HCS 2023 की, ठीक है। सो अभी बहुत ही जल्दी हमारा एग्जाम आने वाला है। सो आई होप आप सब जो है अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, राइट। सो इस सेशन में आज का जो सेशन है ना आपके लिए, राइट, हरियाणा जीके का सेशन नंबर 4। ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, ठीक है। तो ये एक सेशन इंपॉर्टेंट सेशन है जिसको हमें जरूरत है, ठीक है, कि हम इसको अभी कवर करें, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसके बाद हम प्रोसीडिंग कुछ और इंपॉर्टेंट सेशन जो है हमारे हरियाणा जीके के कवर करने वाले। तो आज का जो सेशन रहेगा वो है हमारा ऑन द फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। आज हम इस सेशन में अपने फॉरेस्ट की जो है वो बात करने वाले हैं, क्लियर। सो ये जो मेनली हमारा डाटा है इसमें आज ये सारा जो है बहुत ही रिलायबल डाटा रहेगा। ये सारा डाटा हमने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से लिया है, क्लियर। सो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आज का हम जो डाटा है हरियाणा का, राइट, ऑफिशियल डाटा के हिसाब से अपना जो फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा है उनको देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो क्या होता है, ठीक है। 2-3 डेफिनेशंस आएंगी, ठीक है, जिनको आपने ध्यान से देखना है। क्या होता है जब एग्जाम में एग्जामिनर ने चेंज कर दिया फॉरेस्ट एरिया वर्ड को फॉरेस्ट कवर से, वहां आपका सारा जो स्टेटमेंट है वो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो हर एक डेफिनेशन को बहुत ही आराम से समझिए, बहुत ही सिंपल मीनिंग में करेंगे एंड इसके बाद आपको हरियाणा के फॉरेस्ट कवर में से कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसको बहुत ही इजीली हैंडल कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि फॉरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है वो जगह जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जहाँ पे क्या है बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जंगली जीव भी रह रहे हैं, ठीक है। और वहां पे एक पूरा जो है नेचुरल जो है एग्जिस्टेंस है, फ्लोरा एंड फोना की, है ना, जंगल बोलते हैं हम जिनको। पर अगर इनकी डेफिनेशन देखी जाए तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है 1927 के टाइम पे, ठीक है, फॉरेस्ट को किस तरह से डिफाइन किया गया था। तो देखिए क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे, वो कहीं ना कहीं जो है फॉरेस्ट राइट जो लोगों के थे उनको छीन रहे थे, क्योंकि वो हर तरह से क्या है हमारे रिसोर्सेज को ले लेना चाहते थे हमसे, है ना। तो उन्होंने क्या है हमें फॉरेस्ट यूज पे भी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगानी थी। तो फॉरेस्ट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इसको ऑक्यूपाई कर लेगी, क्यों, कंज्यूम करना है उनको, मैनेज करना है ऑफ द बायोलॉजिकल एंड द इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, राइट। तो उन्होंने बोला कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंजर्व करेंगे, मैनेज करेंगे। पर वो क्या कर रहे थे एक्चुअल में, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीपल, फॉरेस्ट पीपल जो वहां के रह रहे थे, जिनका वहां पे नेचुरली एग्जिस्टेंस के हिसाब से राइट था, ठीक है। जो वहां पे रह रहा है वो अपने घर को बर्बाद तो नहीं करेगा ना। तो जो वहां पे पीपल रह रहे थे, फॉरेस्ट उनका घर थे, ठीक है। तो उनके राइट्स को छीनने के लिए डिफाइन कर दिया कि वो एरिया जिसको गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, कंजर्वेशन करेगी, उसकी मैनेजमेंट करेगी, सो दैट उसका इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं वो जो है मेंटेन रहे, या फिर उनका रिसोर्सेज का यूज कौन करेगी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्लियर। तो उसके बाद हमने देखना है फॉरेस्ट की डेफिनेशन यही है जो हमें मिलती है, राइट। उसके बाद हम फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करते हैं तो फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, एरिया रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट, ठीक है। इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, क्लियर है। तो फॉरेस्ट एरिया वो कोई भी जगह, ठीक है, चाहे वहां पे 10 पेड़ है, बट अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया ना कि ये फॉरेस्ट है तो वो फॉरेस्ट एरिया बन जाएगा, या फिर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, सिंपल है, ठीक है। जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये फॉरेस्ट है। कौन सी गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट। फॉरेस्ट को डिक्लेयर करती है कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक चीज देखिए, आज के अगर सेशन को आप ध्यान से देखेंगे ना, आई एम अश्योरिंग यू फॉरेस्ट के कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। बस हर चीज को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नहीं है हर एक चीज में भी आपको रिटर्न ना मिले, पर जो मैं बोल रही हूँ हर एक चीज इंपॉर्टेंट, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट डिक्लेयर करती है। तो फॉरेस्ट एरिया क्या हो गया, कोई भी एरिया जिसको गवर्नमेंट ने अपने रिकॉर्ड्स में एज अ फॉरेस्ट शो कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोल दिया हरियाणा का जी इतना क्षेत्र जो है वो क्या है, फॉरेस्ट है, दैट इज फॉरेस्ट, पेड़ है नहीं है, क्लियर है, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट अभी वहां पे क्या है फॉरेस्ट लगाएगी, क्लियर। सो फर्स्ट थिंग, नाउ अब हम क्या देखेंगे अपने फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्लियर हो गया, जो भी डिफाइंड है अंडर द जो जिसको भी गवर्नमेंट ने क्या है कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्ट बोल दिया वो फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट एरिया सेम, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने बता दिया कि वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट कवर देखिए क्या होता है, तो ऑल द लैंड्स मोर देन 1 हेक्टेयर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर की हम बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर किसे बोलते हैं,
जब 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होती है किसी एरिया में, ठीक है, विद अ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10% इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप एंड द लीगल स्टेटस, ठीक है। ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस का यहाँ पे क्या मतलब है, फॉरेस्ट कवर वो एरिया भी हो सकता है जिसको गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर नहीं किया है। क्लियर है? इस चीज को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फॉरेस्ट कवर के अंदर फॉरेस्ट एरिया होगा जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, वो भी होगा अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने वहां पे जो है बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं 1 हेक्टेयर लैंड पे, ठीक है। सपोज कर लीजिए मैंने हरियाणा की लैंड के अंदर, ठीक है, यमुनानगर जिले के अंदर 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर लैंड के अंदर फॉरेस्ट लगा दिए। उस फॉरेस्ट की कैनोपी की जो डेंसिटी है वो कितनी ज्यादा है, वो 10% से ज्यादा है, तो वो भी फॉरेस्ट कवर के अंडर जो है उसको काउंट किया जाता है अंडर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्लियर है? ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ऑथेंटिक डाटा जो है माना जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ जो है ये भी इसी डाटा को यूज करते हैं अगर हमने इंडिया के फॉरेस्ट कवर का जो है मेंशन करना होता है। क्लियर? रिपोर्ट की भी बात करूंगी, पहले फॉरेस्ट कवर समझ लीजिए क्या है। कोई भी एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा है जो, उसमें जो ट्रीज है उस ट्री की कैनोपी की डेंसिटी जो है वो 10% से ज्यादा है, तो वो क्या आ जाएगा, वो फॉरेस्ट कवर का पार्ट आ जाएगा। मे नॉट नेसेसरी बी रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। इसमें जो है ऑर्किड्स, बैम्बू, पाल्म जो ट्रीज होते हैं ये सब इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर हो गया? इंडिया फॉरेस्ट कवर की आगे बात की गई है, ठीक है। इंडिया फॉरेस्ट कवर की बात हम 2 मिनट तक करते हैं। क्लियर? फॉरेस्ट क्या है, कोई भी चीज जिसको फॉरेस्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया किस चीज के लिए, कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए, कोई भी एरिया, तो वो क्या हो गया, फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आके आ गया हमारा फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट की डेफिनेशन अंडर द इंडियन जो है हमारी फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट एरिया जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट कवर क्या है, फॉरेस्ट कवर टेक्निकल टर्म है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड जिसमें कोई भी ऑनरशिप हो, चाहे स्टेट की चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल की, बट प्राइवेट मतलब कि जैसे मैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, इसमें जो ट्री कैनोपी है उसकी डेंसिटी 10% से ज्यादा होगी। क्लियर? इसमें ऑर्चर्ड्स, बैम्बू एंड जो है हमारे पाल्म, ये सब आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें ना एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हमें देखनी है, तो वो है हमारी डेंसिटी। फॉरेस्ट कैनोपी की मैंने बात की, तो फॉरेस्ट कैनोपी क्या होती है, ठीक है। एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगी जो हम सब बचपन में ना अपनी सीनरी में बनाते थे, ऐसे करके ट्री है ना, ये ऐसे ऐसे करके कोई और बड़ा बना देगा। तो ये क्या है, जो क्राउन है ना हमारे ट्री का, ठीक है, ये क्या है, हमारा ट्री का नीचे जो है ट्रंक है, ये जो क्राउन है, ठीक है, ये जो क्राउन है इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में फॉरेस्ट कैनोपी। अगर आप जंगल में खड़े हैं ऊपर देखेंगे आपको जो घने पेड़ की आपको छाया दिख रही है, जो आपको छत्र छाया दे रहे हैं ना पेड़, वो है हमारी फॉरेस्ट कैनोपी, सिंपल शब्दों में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो उनकी कैनोपी बहुत जो है घनी रहती है, क्योंकि वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, फिर उनको सनलाइट भी मिल रही है, तो फॉरेस्ट बहुत टॉल ग्रो करेंगे, क्राउन्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है। वहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं, जो पतझड़ के मौसम में जिनके जो लीव्स हैं वो शेड हो जाते हैं, उनकी क्या होती है, कैनोपी उतनी जो है घनी नहीं होती, वो क्या होती है, थोड़ी स्पार्स होती है, तो उसमें क्या है, वहां से ज्यादा सनरेज आती हैं। क्लियर? सो ये होती है कैनोपी डेंस, जो हमारी फॉरेस्ट की कैनोपी होती है। डेफिनेशन देख लेते हैं, द एग्रीगेट ऑफ द ऑल द क्राउन्स इन अ स्टैंड ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, एक वेजिटेशन के स्टैंड में ये सारे जो ठीक है, ये स्टैंड ऑफ वेजिटेशन में जो क्राउन्स हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट की कैनोपी बोलते हैं। So which is a combination of the foliage, twigs, branches, छोटी छोटी branches, पतझड़ झाड़ियां जो होती हैं, ठीक है, एपीफाइट्स, उनके ऊपर जो क्या है, एपीफाइट्स क्या बोलते हैं, जो बेल लग जाती है, ठीक है, एपीफाइट्स, एज वेल एज द इंटरसेक्ट जो एयर है उसके अंदर। क्लियर? सो वो सारी कैनोपी जो क्राउन है उसको क्या बोलते हैं, कैनोपी होती है। क्लियर? कैनोपी क्लियर हो गया, फॉरेस्ट क्लियर हो गया, फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर का डिफरेंस भी बताए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन इसमें साथ साथ में पूछूंगी आपको, क्या फॉरेस्ट कवर में किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की लैंड आ जाएगी? यस, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया किसने डिक्लेयर किया, स्टेट गवर्नमेंट ने। क्लियर? सो फॉरेस्ट एरिया स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। फॉरेस्ट कवर में चाहे स्टेट गवर्नमेंट वाले फॉरेस्ट हैं वो भी आएंगे, जिनको गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरिया मान लिया है, वो भी एरिया आएगा जिसमें जो है किसी भी 1 हेक्टेयर लैंड से ज्यादा में क्या है, फॉरेस्ट की कैनोपी 10% से ज्यादा जो है घनी है। क्लियर हो गया? तो ये चीजें हमने जो है क्लियर अच्छे से कर ली हैं। क्लियर? आगे आपको ये डेफिनेशंस भी दिखाऊंगी, उससे पहले, ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की। ठीक है, सो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, ठीक है, ISFR, ये हर 2 साल बाद निकाली जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, अब बाइनियल रिपोर्ट, जो 2 साल में एक बार आती है।
रीसेंट रिपोर्ट जो 2023 में निकाली गई, राइट, उसमें डाटा जो दिया गया है हमें 2021 के हिसाब से। तो रीसेंट जो हमारी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है दैट इज 2021। कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये सारी चीजें जो है अपनी नोट करते जाइए, बाद में मत सोचिए कि ठीक है हर एक चीज जो है आपको ऐसे पक्की पकाई मिल जाएगी। थोड़ी सी एफर्ट कीजिए, एचसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम, है ना। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो है रिलीज करता है कौन सी? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो 2021 का भी रिसेंट एडिशन है। दिस इज द 17th एडिशन। एग्जामिनर ने लिख दिया ना 18th या 16th एडिशन, स्टेटमेंट गलत, तो 17th एडिशन है। और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है ये वर्क करते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया की जो हमारी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है कब आई थी? 1987 में। ठीक है, फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1987 में। क्लियर है सारा कुछ? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हमारी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता है। लेटेस्ट एडिशन है 17th एडिशन, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। उसी के हिसाब से हम जो है सारा डाटा आज का देखने वाले हैं, राइट। उसके साथ साथ 17th एडिशन देख लिया। फर्स्ट जो है ऐसी रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। वेरी वाइड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। इसको देख के ना अच्छा भी लगता है। इन्होंने एक तो ग्राफिक्स बहुत यूज करते हैं, ठीक है, तो हम ग्राफिकली भी चीजों को जो है अपना ग्रेस्प कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ मेजर इंडिया के जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, हम हरियाणा का कर रहे हैं बट रिवीजन का मौका मिल रहा है और एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज है तो कवर कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, राइट। तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें तो ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये रिपोर्ट हमें हर बार बताती है कि क्या हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, बात किसकी की जा रही है? इंडिया के फॉरेस्ट कवर की। एरिया नहीं लिखा है, कवर। ये जो रिपोर्ट है फॉरेस्ट कवर को टारगेट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिसको फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया है जरूरी नहीं है ना कि वो एरिया फॉरेस्ट नहीं है। अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने एक्चुअल में इतनी ज्यादा जो है 10 हेक्टेयर लैंड में जो है फॉरेस्ट उगा दिए हैं, क्योंकि वो नेचर को जो है प्रिय है, नेचर उसको प्रिय है, ठीक है ना, तो उसको भी जो है ये रिपोर्ट कंसिडर करेगी। क्लियर? तो फॉरेस्ट कवर की बात की जाती है और कहा गया है इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? ये जो इंक्रीज होके अभी जो बढ़ गया है 21.71%, राइट। सो इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.71%। इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से हम कितना अटेन करना चाहते हैं? 33%। ठीक है, मतलब जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर हम 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में रह रहे हैं तो अगर हमें अपने नेचर को मेंटेन करना है तो उसमें से 33 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट होने चाहिए। और भारत के कितने जो है 21.71% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है हमारे वो है फॉरेस्ट कवर है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, एंड ये जो टोटल ग्रीन कवर है, ठीक है, इंक्लूडिंग द ट्री कवर, ठीक है, इसके साथ साथ एक और टर्म की बात की गई है दैट इज द ग्रीन कवर, ट्री कवर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसका जो मेंशन है दैट इज 24.62%। क्लियर? और ये जो हमारा अभी फॉरेस्ट कवर है ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद सो टोटल, आई होप आपने रिपोर्ट के बारे में जो है सारा नोट डाउन कर लिया था, राइट। सो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। क्लियर है? नहीं तो आप जो है जरूर वीडियो को जो है एक बार बैक करके ये सारा जो है लिख लीजिएगा। क्लियर? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय 0.4%। ठीक है, इतना जो माइन्यूट है इसको देखता है, 0.4% जो है ये इंक्रीज हुआ है। पहले 21.67% था, अब कितना हो गया है? 21.71%। वेरी गुड। ठीक है, सो क्या दिखाता है हमारा कितने से इंक्रीज हुआ है? 721 स्क्वायर किलोमीटर। अगर एग्जामिनर टफ क्वेश्चन डालना चाहे तो वो आपसे एग्जैक्ट फिगर जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, मेजर हमें क्या याद रखना है कि हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ था। अब पूछा गया है कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। इनमें कितना कितना है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको लगे तो चेक कर लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हो गया अरुणाचल प्रदेश, थर्ड क्या हो गया हमारा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, सो जो हमारी स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हुए हैं वो होगी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। क्लियर? उसके बाद ये हो गया कि जिनके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट कवर है महाराष्ट्र, देखिए कितना बड़ा है। अगर उसके पास अपनी लैंड का 10% भी हो तो वो ज्यादा हो गया। ठीक है, दूसरी जो डेफिनेशन की बात की गई है एरिया वाइज स्टेट के पास कितना है, मतलब रिस्पेक्टिव टू देयर एरिया। क्लियर? सो रिस्पेक्टिव टू देयर एरिया मिजोरम, मिजोरम बहुत छोटा सा है
बट उस एरिया के हिसाब से उन्होंने जो है 33% तक जो है अपने फॉरेस्ट कवर अचीव कर लिए हैं। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स में कम होंगे। ठीक है, सो ये है ओवरऑल जो है स्क्वायर किलोमीटर्स की बात की जा रही है। क्लियर? स्क्वायर किलोमीटर्स में सबसे ज्यादा किसके पास है? मध्य प्रदेश के बाद, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। पर अगर बात करें कि छोटी स्टेट है, ठीक है, जैसे हमने क्या बात किया है, इंडिया के अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर है, 33% हमें मेंटेन करना है। ठीक है, ऐसे ही अगर छोटी स्टेट ने अपना मेंटेन कर लिया तो वो क्या है, वो बहुत ही रिमार्केबल फीट है। तो यही जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। छोटा एरिया होने के बाद भी मिजोरम अपने सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट कवर होल्ड करता है। के बाद आ जाती है हमारी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सारी ही नॉर्थ ईस्टर्न है। ठीक है, हम देखते हैं सब में क्या है, काफी ज्यादा फॉरेस्ट है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, कि वो स्टेट्स, हरियाणा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टेट जिनमें इंडिया में लीस्ट फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, हरियाणा के लिए अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा इज द स्टेट जहाँ पे हमारे पास सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, तो सबसे कम इंडिया की स्टेट जिसमें जो है फॉरेस्ट कवर, इंडिया की वो स्टेट जिसमें फॉरेस्ट कवर सबसे कम है हरियाणा, 3.63%। ठीक है, इससे ऊपर कौन आता है? पंजाब, हमारा नेबर, कितना है? मात्र 3.65%। क्लियर है? सो क्या हो गया हमारा? हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद कौन सा आता है हमारा? गुजरात। ठीक है, तो ये नीचे से रैंकिंग है, देखिए हमारे पास क्या है, सबसे कम फॉरेस्ट कवर है 4.4%, 0.4%, फिर आ जाता है हमारा बिहार, फिर आ जाता है राजस्थान। क्लियर? सो ये वो स्टेट्स हैं जिनके पास सबसे कम जो है फॉरेस्ट कवर है। तो अगर अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमें याद रखना है, हरियाणा जो है हमारे पास सबसे कम फॉरेस्ट कवर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर में जो है लैंड यूज हो जाता है। ठीक है, सो फॉरेस्ट को क्या किया हमने, कट करके एग्रीकल्चर लैंड बना दिया पूरे हरियाणा को। क्लियर? सो फॉरेस्ट कवर काफी कम है, और इससे हमें देखिए कितना हमारा स्टैंडर्ड जो होना चाहिए 33% होना चाहिए, तो बहुत हम पीछे हैं। क्लियर है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार, राजस्थान जो है ये लास्ट 5 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, जिनमें सबसे कम फॉरेस्ट कवर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, सो इनमें से अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो हमारे मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं में से पूछे जाते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के। क्लियर? तो अब हम चलते हैं हरियाणा की तरफ। ठीक है, सो हरियाणा की तरफ चलने से पहले हमें 2-3 फॉरेस्ट की और डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, 2-3 और डेफिनेशन देखनी है। फर्स्ट है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसको हम वीडीएफ के नाम से आगे देखेंगे। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट वो होते हैं जो लैंड, ठीक है, जिसकी जहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है उनकी डेंसिटी जो है, जो क्राउन है फॉरेस्ट का, ट्रीज का, वो 70% से भी ज्यादा डेंस है। ठीक है, सिर्फ 30% स्पेस है सनलाइट या अदर जो है एलिमेंट्स के आने के लिए, जैसे बारिश वगैरह। ठीक है, 70% कैनोपी डेंसिटी है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट। राइट, उसके बाद डेंस फॉरेस्ट की बात करें, जिसमें जो कैनोपी डेंसिटी है वो 40% से 70% के अंदर अंदर है। राइट, सो दे आर द डेंस फॉरेस्ट। अब ओपन फॉरेस्ट कौन से है? जहां पे जो कैनोपी है उसकी डेंसिटी 10% टू 40% है। तीन डेंसिटी, ठीक है, इसलिए मैंने कैनोपी की डेफिनेशन पहले की है। राइट, तो जहां पे 70% से ज्यादा जो है डेंसिटी है, घनी है, ठीक है, वो क्या होगी हमारी? वेरी डेंस। उसके बाद 40-70% डेंस। राइट, एंड ओपन हो गए 10-40%। तो उसके बाद एक टर्म देखने को मिलेगी नॉन फॉरेस्ट, जहां पे कोई फॉरेस्ट कवर ही नहीं है, दैट इज द नॉन फॉरेस्ट। एंड स्क्रब। ठीक है, तो स्क्रब क्या है? वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जिनको कहीं ना कहीं हमने एक बार मेजर तो कर लिया है, बट वो फॉरेस्ट का भी पार्ट नहीं है, वो डिग्रेड हो चुके हैं, पहले वो फॉरेस्ट थे, और उनकी कैनोपी डेंसिटी है जो अब कम रह गई है, 10% से भी कम रह गई है। राइट, सो ये सारी चीजें जो है हमें क्या है, ये सिर्फ इसलिए याद रखनी है कि कुछ स्टेटमेंट याद आएगी, और इतना कुछ टफ नहीं है हमारे लिए, है ना। हमने फॉरेस्ट देख लिया, फॉरेस्ट एरिया देख लिया, फॉरेस्ट कवर देख लिया, कैनोपी देख ली, ये सारी डेफिनेशंस भी देख ली। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये है हमारा फॉरेस्ट कवर ऑफ द हरियाणा। ठीक है, दिस इज द नॉन फॉरेस्ट एरिया, दैट इज 96.01%। राइट, और बाकी जो है हमारा 3.63% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, उसमें देखिए हमें सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिलता है? वेरी डेंस, जो मॉडरेटली डेंस है, ओपन है या स्क्रब है। ठीक है, मॉडरेटली या फिर सिर्फ डेंस फॉरेस्ट भी इनको बोला जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हमें जो है ओपन फॉरेस्ट मिलते हैं। ओपन फॉरेस्ट में कैनोपी की डेंसिटी कितनी थी? 10-40%। ठीक है, सो ओपन फॉरेस्ट जो है वो 2.56% है। उसके बाद जो मॉडरेटली डेंस है, जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 40-70% है, वो हमें 1% ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया मिलता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट देखिए कितना है, सिर्फ 1.06, तो हमारे पास बहुत कम है वेरी डेंस फॉरेस्ट, और वो भी कहाँ पे मिलेगा हमें? नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है,
सो ये जो है हमें फॉरेस्ट कवर हमने हरियाणा का देखना है। और स्क्रब लैंड जहाँ पे डेंसिटी 10% से कम है, फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं, वो 0.36% है। क्लियर। सो इसको हमने क्या करना है, इसको हमें 33% तक लेके जाना है, ताकि हम एक सस्टेनेबल जो है इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाए। क्लियर जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे फॉरेस्ट कवर ऑफ हरियाणा। ठीक है, अगेन वही सारी चीज़ों को दोबारा मेंशन किया गया है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे डेंस फॉरेस्ट हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, वो कम हुए हैं। क्लियर। वेरी डेंस फॉरेस्ट सेम रहे हैं, जो हमारे डेंस फॉरेस्ट थे वो कम हुए हैं। क्लियर। उसके बाद जो ओपन फॉरेस्ट थे वो इंक्रीज हुए हैं, स्क्रब फॉरेस्ट भी इंक्रीज हुए हैं, नॉन फॉरेस्ट जो है वो कम हुआ है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमने क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी जो है देख लिया है। राइट। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा को। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट का डाटा है, जो हमारी गवर्नमेंट अपनी साइट पे मेंशन करती है, उसके हिसाब से हम जो है ये डाटा देखने वाले हैं। राइट। तो ये गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से, अब गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो कैसे क्लासिफाई करती है फॉरेस्ट को। ठीक है, सो वो तीन जो है चीजों में क्लासिफाई करती है। फर्स्ट होते हैं रिजर्व, सेकंड होते हैं प्रोटेक्टेड, थर्ड होते हैं अनक्लासिफाइड। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने लोगों को नहीं रखा होता, क्या करेंगे वो, इसको भी जो है अपने यूज के लिए टिम्बर को काट के ले जाएंगे, लकड़ी ले जाएंगे, है ना, काट काट के उस लैंड को ग्रैब कर लेंगे हम, क्योंकि एग्रीकल्चर करना है। तो रिस्ट्रिक्टेड जो फॉरेस्ट है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है लोकल पीपल को क्या है प्रोहिबिट करती है। गवर्नमेंट ही इनको जो है डिक्लेयर करती है कि ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट है और यहाँ पे आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। कितना है हमारे हरियाणा का? 16% अप्रोक्सीमेटली जो है। ठीक है, ये जो हमारी गवर्नमेंट की साइड का डाटा है। क्लियर। तो 16% अप्रोक्सीमेटली जो है हमारे फॉरेस्ट है। अगर हमारे 100% फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उनमें से 16% हो गए रिजर्व फॉरेस्ट, 75% हो गए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 10% जो हो गए वो क्या हमारे हो गए अनक्लासिफाइड, जिनमें कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो 3.63% की आगे ये है डिवीजन। ठीक है, इतना परसेंटेज में मत घुसिए, बस ये याद रखिए कि अगर हमारे पास टोटल एरिया स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, या कैसे भी टोटल 100 फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, ये हमारे हरियाणा का टोटल फॉरेस्ट कवर है। क्लियर। बस इसमें से गवर्नमेंट ने क्या किया, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये 16% जो है रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं जाएगा, कोई ग्रेजिंग नहीं होगी, कोई लकड़ी नहीं काटी जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या गवर्नमेंट ने बोल दिया? प्रोटेक्टेड है। अगेन स्टेट गवर्नमेंट ही जो है इनको प्रोटेक्ट करेगी, और इस पावर के अंदर वो क्या है, जो ट्रीज हैं, फ्रूट है, टिम्बर है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लगा देगी। ठीक है, कि आप इसको इस कंडीशन के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमारा कितना हो गया? 75%। ठीक है, और जो बचा हमारा 10%, 9 to 10%, ठीक है, वो क्या है, उसमें अनक्लासिफाइड है। आपको जाना है, जाइए, आपको वहां से टिम्बर यूज करना है, फ्रूट्स लेके आने हैं, कोई भी चीज यूज करनी है, आप जो है कर सकते हैं। राइट। सो ये है हमारी तीन तरह के फॉरेस्ट। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं, उनमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, आप एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, एंटर कर लिया तो फाइन्स भी लगेंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम है, गवर्नमेंट जब अलाउ करेगी तो आप जो है वहाँ के फॉरेस्ट की जो रिसोर्सेज है उनको यूज कर लेंगे। लास्ट क्या हो गए हमारे अनक्लासिफाइड या फिर अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिनमें आप जो है कभी भी जाके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा। राइट। नेक्स्ट अगेन ये भी गवर्नमेंट की ही क्लासिफिकेशन है। अगर हम गवर्नमेंट वेबसाइट पे चेक करें हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, ज्योग्राफिकली भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, और ज्योग्राफिकली या फिर जियोफिजिकली। तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं, हमने ज्योग्राफी देखी थी अपनी, हमने अपनी लैंड देखी थी, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से प्लेन्स हैं, हमने देखा था कि हमारे पास कौन कौन से जो है माउंटेन्स हैं, रिवर्स देखी थी। तो उन सब के कारण किस तरह के हमारे फॉरेस्ट बने, उनकी कैसी टाइप्स है, इस स्लाइड में आपको ये समझ आ जाएगा। राइट। तो गवर्नमेंट बोलती है अकॉर्डिंग टू द चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो कि 1968 में आई थी, हरियाणा के फॉरेस्ट जो है वो मेजरली तीन तरह के हैं। ठीक है, मेजरली थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं। फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, सेकेंड इज द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थर्ड इज द सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, और ये फर्दर आगे 10 टाइप्स में डिवाइडेड है, वो 10 टाइप्स में मैं आपको दिखा दूंगी। राइट। सो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? ठीक है, जब तक बारिश है ये हरे भरे रहेंगे, जब बारिश नहीं है तो इनके पत्ते जो है झड़ जाएंगे। ट्रॉपिकल, ठीक है, हरे भरे रहते हैं ट्रॉपिकल फीचर के कारण, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में है। ड्राई हो जाएंगे क्योंकि जैसे ही बारिश उनको पानी नहीं मिलेगा वो ड्राई होने लग जाते। ट्रॉपिकल थॉर्न, ठीक है, जो कांटेदार जो है झाड़ियाँ, जो ट्रॉपिकली जो कांटेदार हमारे जो क्या होते हैं फॉरेस्ट होते हैं वो, एंड सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, ठीक है,
अल्पाइन फॉरेस्ट जो कि कहीं ना कहीं शिवालिक रीजन में मिलते हैं, हिली रीजन्स में मिलते हैं, ठीक है। सो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलते हैं। अभी मैप आएगा उसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगी। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलते हैं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, ठीक है। कौन कौन से इसमें ट्रीज आ जाते हैं? शीशम, ठीक है, आंवला, अमलतास, नीम। क्लियर हो गया। उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये हमें वेस्टर्न रीजन में मिलते हैं जैसे कि साउथ हरियाणा। और फिर है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट जो कि शिवालिक रीजन में मिलते हैं, खाई, कचनार, व्यू, ठीक है। ये जो है इनकी मेन जो है वेराइटीज हैं। क्लियर। सो जो मैप है हमारा, ठीक है, ये रहा मैप, और ये रहे वो 10 फर्दर सब क्लासिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट करती है, ठीक है। जैसे कि ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट, नदर्न ड्राई मिक्स्ड डिसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डिसिडुअस स्क्रब्स हैं, ठीक है। ऐसे ही ड्राई बैम्बू ब्रेक्स, डेजर्ट थॉर्न फॉरेस्ट, शिवाइन थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। ये सब क्लासिफिकेशन है। मेजर हमारी कौन है? 3 ही क्लासिफिकेशन है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड द सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, राइट। तो मैप की तरफ चलते हैं, और मैप में अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखने वाले हैं अपनी, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी कि अल्पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे हमें? शिवालिक वाले रीजन में, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, ठीक है, यहाँ तक हमें मिल रहे हैं। और जो हमारे कौन से थे? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, वो हमें सदन में मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं राजस्थान के जो है हमारा ड्राई रीजन है, जो हमारा राजस्थान का जो रेत वाला रीजन है, डेजर्ट रीजन है, उसके साथ जो है मारुथली रीजन के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ये देखिए किस चीज का इफेक्ट पड़ा? ज्योग्राफी का इफेक्ट पड़ा। देखिए क्या हो रहा है, हमारे शिवालिक में सबसे ज्यादा हमें जो ये रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, सबसे ज्यादा रेन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेन देखने को मिल रही है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? जो हमारे सबसे ज्यादा, ठीक है, रेन क्या है अब यहाँ पे मॉडरेट लेवल की आ गई, तो यहाँ पे ड्राई फॉरेस्ट आ गए। उसके बाद ये क्या हो गए हमारे? फाइनली थॉर्न, जहाँ पे क्या है, जब जब भी बारिश नहीं मिलेगी तो ट्रीज क्या हो जाते हैं? थॉर्नी हो जाते हैं, ठीक है। उनकी जो जो लीव्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, कांटेदार हो जाते हैं, सो दैट ट्रांसपिरेशन से कम पानी का लॉस हो। क्लियर। अब इसी मैप में ना हमें एक और चीज देखनी है, ठीक है। इस मैप में वैसे तो ये मार्क किया गया है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हरियाणा के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो है हमारा फॉरेस्ट कवर देखा जाता है और जिनमें सबसे कम देखा जाता है, ठीक है जी। सो अब हम क्या देखेंगे? डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मिलती है दैट इज द पंचकुला, अराउंड 43%, ठीक है। उसके बाद क्या मिल जाता है हमारा? यमुनानगर 10.9 सम परसेंट आता है, ठीक है। और थर्ड हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज फरीदाबाद 10.2%, ठीक है। सो कौन से 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं? मैप हमने साथ देख लिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारा जो फॉरेस्ट कवर मिल गया पंचकुला, उसके बाद यमुनानगर एंड थर्ड जो हो गया फरीदाबाद। अब कम में भी देख लेते हैं, तो इनमें जो है पॉइंट्स में मिल रहा है सिरसा, फतेहाबाद और जींद, ठीक है। अगर हम स्टेट ऑफ फॉरेस्ट बोर्ड के हिसाब से जाएं तो सबसे कम फतेहाबाद में मिलेगा, उसके बाद जींद में, और उसके बाद जो है सिरसा में 0.8%, 0.6% एंड 1.1%, कुछ ऐसे जो है यहाँ पे हमें फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने जो है स्टेट्स को याद, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं ये याद रखने हैं, इनमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमने देख लिया, हमारे हरियाणा का फॉरेस्ट कवर देख लिया। क्लियर। उसके साथ साथ अब हमने जो देखना है दैट इज द ट्री कवर इन हरियाणा, ठीक है। तो मैंने बात की थी कि ग्रीन कवर जो है इंडिया का, ठीक है, स्टार्टिंग में टोटल ग्रीन कवर की बात की थी। तो ग्रीन कवर क्या है? ग्रीन कवर में इंक्लूड हो जाता है फॉरेस्ट कवर भी और ट्री कवर भी। और फॉरेस्ट कवर में क्या इंक्लूड हो जाता है? फॉरेस्ट एरिया भी एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया भी, ठीक है। अगर ये आप जो है, ठीक है, इसको दोबारा से एक बार अभी हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या देखना है? ग्रीन कवर। ग्रीन कवर में क्या आ जाएगी? 2 चीजें आ जाएंगी। क्लियर। एक आ गया हमारा फॉरेस्ट कवर, एक आ गया हमारा ट्री कवर। क्लियर। फॉरेस्ट कवर में क्या था? फॉरेस्ट एरिया जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया भी जिसको किसी ने जो है फॉरेस्ट का रूप दे दिया है, या फिर नेचुरली वहां पे इतने सारे प्लांट एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज याद रखनी है। तो ट्री कवर देखते हैं, बाकी सब हमने चीजें देख ली हैं। अब हम देखते हैं ट्री कवर एंड स्पेसिफिकली ट्री कवर ऑफ द हरियाणा। तो ट्री कवर क्या होता है? वो ट्री के पैचेस जहां पे लेस देन 1 हेक्टेयर के भी, ठीक है, हमने क्या डेफिनेशन में देखा था? 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो अगर 1 हेक्टेयर से कम में भी किसी जगह में जो है ट्री के पैचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ 1 हेक्टेयर, कुछ यहाँ पे पैचेस हैं ट्री के, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, तो दिस इज अ ट्री कवर,
ठीक है, क्योंकि ये ट्री कवर भी हमारे लिए ग्रीन कवर का ही पार्ट बनेगा, हमारी ग्रीनरी का पार्ट बनेगा, ठीक है। सो विच इज आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड हर एक तरह के स्कैटर्ड ट्री जो है फॉर्मेशंस बनाते हैं इसमें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। और अगर हम हरियाणा के ट्री फॉरेस्ट की कवर की बात करें तो ये कितना है 1425 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। 140 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा ट्री कवर है ये कम हुआ है एज कम्पेयर टू 2019 रिपोर्ट, ठीक है। सो ये जो है हमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। अब क्वेश्चन क्या आएंगे, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है रिलीज की जाती है किसके द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। रिसेंट एडिशन कौन सा था, 17th एडिशन। हरियाणा जो है क्या वो लीस्ट स्टेट है इन द रैंकिंग ऑफ द फॉरेस्ट कवर, यस है ना, ये लीस्ट रैंकिंग है। इससे ऊपर कौन आता है, पंजाब, उसके ऊपर कौन आता है, हमारा गुजरात, ठीक है। और अगर टॉप से बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, हमारा मध्य प्रदेश में, क्लियर। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पंचकुला में, फॉलोड बाय यमुनानगर एंड फरीदाबाद। और सबसे कम कहाँ पे है, फरीदाबाद, फतेहाबाद, जींद एंड सिरसा, क्लियर। तीन तरह की हमारी क्या है, मेजरली जो है फॉरेस्ट जो है क्लासिफाइड है, ठीक है। कौन कौन से हैं, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। और इनकी हमने जो है अगेन मैप पे भी लोकेशन जो है वो चेक कर ली थी, राइट। तो आज का जो हमारा सेशन था, ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। हमने हर एक चीज को वैसे ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। आप अपने नोट्स जो है जरूर लीजिए। कोई अगर आपको डाउट लगे कि इस चीज के बारे में आपको फॉरेस्ट के हरियाणा के नहीं पता चला है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको वो डाउट जो है नेक्स्ट सेशन में भी जरूर जो है सॉल्व करेंगे, राइट। और इसी तरह नेक्स्ट सेशन में हम अपनी जो है नेशनल जो पार्क्स हैं हरियाणा के, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनकी बात करेंगे, राइट। एंड अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली हरियाणा एचसीएस के लिए टारगेट करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिमन्यु आईएएस आपके लिए एक फास्ट ट्रैक बैच लेके आ चुका है जिसपे अभी डिस्काउंटेड प्राइस जो है अवेलेबल है। तो यू कैन डू चेक आउट द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। आप जो है अभिमन्यु आईएएस को कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, सी सैट भी कवर मिल जाएगी, ठीक है, टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, पूरी टेस्ट सीरीज है आपकी, पीडीएफ नोट्स है, सो कंप्लीट सोल्यूशन है, राइट। एंड इफ यू फील कि अभी आप जो है प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है, आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, तो टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर जो है जाके ज्वाइन कीजिए एंड अपनी जो प्रिपरेशन को है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू लर्नड इनफ फॉर द हरियाणा फॉरेस्ट, राइट। सो अभिमन्यु आईएएस के साथ बने रहिए, ऐसे ही हम आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस लेके आते रहेंगे सो दैट यू प्रिपेयर वेल, राइट। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।